जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये है चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इस टॉपिक को प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके आने वाले जो चैप्टर जैसे कि एडमिशन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में आपको यही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और यही कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर होता क्या है कि पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रही है। ठीक है, रेशियो चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है सर, अभी से पहले वो प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांट रहे थे, उसके बाद वो रेशियो को प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांटेंगे। इसका मतलब क्या है सर, उनका शेयर डिवाइड हो जाना। तो एक काम करते हैं सर, यहां तक जहां पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं इस डेट तक एसेट्स में और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं ना, एक काम कीजिए उन चेंजेस को यहां पर कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, देखिए सर चार कॉन्सेप्ट हैं, चार चेंजेस होते हैं मेन। या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी सर, बढ़ गई तो हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। या फिर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी सर, एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, मान लो किसी एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हो सकता है सर डेप्रिसिएशन की वैल्यू डाउन हो जाए, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे लिए लॉस होता है और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन हो जाती है तो हमारे लिए गेन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जब हम रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट कर रहे हैं तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, यानी कि दो कंडीशन हम लेकर के चलते हैं कि सर या तो हम जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। क्या करना है सर, दो कंडीशन है। नंबर वन, रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू, मैंने एग्जांपल लिया कि सर हमारे पास ना फर्नीचर है, राइट, फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख रुपए, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कितना सर, 10%। 10% चार्ज करते हैं तो कितना हो गया सर, 10,000। तो वैल्यू कितनी बचती है उसकी, 90,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू क्या बोली जाएगी यहाँ पर, 90,000। तो जब रेशियो चेंज हो रही है तो वहां पर जब मैंने रिवैल्यूएशन किया तो उसके बाद हम फर्नीचर को कितनी वैल्यू पे लिख रहे हैं, 90,000 पर लिख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, नोट टू रिकॉर्ड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। दूसरी कंडीशन क्या है, नोट टू रिकॉर्ड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। नंबर 2, नोट टू रिकॉर्ड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि एसेट्स की और लायबिलिटीज की जो वैल्यू रिवाइज हो रही है हमें उस पर उन्हें नहीं लिखना है। किस पर लिखना है सर, और रिकॉर्ड एट ओरिजिनल वैल्यू। रिकॉर्ड एट ओरिजिनल वैल्यू, जैसे मैंने बोला फर्नीचर 1 लाख रुपए का 10% डेप्रिसिएशन किया, लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे तो सर आप उसे 1 लाख ही लिखेंगे। ठीक है, सो दो कंडीशन यहां पर लेकर के चलनी है। पहला, जब आप उन्हें रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा, जब आप उन्हें ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसका मतलब रेशियो जो वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज वो चेंज नहीं होनी है। ठीक है सर, तो पहले कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके चलते हैं कि सर अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो सर हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है सर, हमें बनाना है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे जस्ट लाइक लेजर, एक लेजर है ये। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि सर इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी किस तरह का अकाउंट है सर, ये ना नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो पार्टिकुलर अमाउंट्स करके हम फॉर्मेट बनाते हैं और यहां पर हम देखें सर नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर में हमने क्या रूल पढ़ा होता है, क्या आप लोगों को याद है, नॉमिनल नेचर का नॉमिनल अकाउंट जो हम पढ़ते थे, नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट्स पढ़ते थे वहां पर कौन सा रूल अप्लाई होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी लॉसेज हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर दीजिए, जो भी इनकम्स हैं, जो भी गेन्स हैं उन सभी को
क्रेडिट कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सर रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं एसेट्स का, तो एसेट का जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो हमने देखा कि किसी एसेट्स की वैल्यू ना डाउन होगी, उस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया तो उसकी वैल्यू जो है डाउन होगी। गुडविल था, गुडविल का मोनेटाइजेशन होगा, कुछ भी XYZ कुछ भी कर सकते हैं। डेब्टर्स पर मान लो हमें प्रोविजन बनाना है तो उससे भी डेब्टर्स की वैल्यू डाउन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो फर्म के लिए क्या होता है, एक तरह से लॉस होता है। सर लॉस बियर करना है पार्टनर्स को, ठीक है। तो फर्म के अंदर जब पार्टनर्स की जब क्या हो रहा है, बेसिकली एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो हम यहां पर लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट। क्या कब करना है, डिक्रीज इन एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमें क्या करना है, उसे सर डेबिट साइड में लिख देना है। अच्छा सर, जितनी वैल्यू डाउन हुई है उतना लिखना है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया, फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, 10% डेप्रिसिएशन, तो वो जो 10% जो वैल्यू हमारी डाउन हुई वो कितना हुई है, 10%, यानी कि 10,000 रुपीज हुई है। तो हमें यहां पर कितना लिखना है सर, 10,000 लिखना है। जितनी वैल्यू डाउन हुई है उतना लिखना है, ठीक है। लॉस को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, राइट। इसी तरीके से इसी के साथ में सर अगर एसेट से डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड आएंगी, और अगर लायबिलिटीज बढ़ जाए तो टू लायबिलिटीज, यानी कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर सर है तो लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है, मान लो क्रेडिटर्स और बन गए हैं, ठीक है, XYZ बिल्स पेबल और बन गए, तो लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो लायबिलिटीज को इधर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो इधर लिखना, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो एप्रिशिएशन हो जाए किसी एसेट में, तो अगर किसी एसेट में एप्रिशिएशन हो जाए, फिर किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वो सर हमारे लिए इनकम हो गया, एक तरह से गेन हो गया, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एसेट्स अकाउंट। मान लो हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और इन्वेस्टमेंट जो है सर हमारी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, तो गेन हो गया सर हमारे लिए। तो गेन हो गया तो सर क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय एसेट्स करके इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ जाए तो क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अगर सर लायबिलिटीज घट जाए, लायबिलिटीज अगर कम हो जाए तो लिखना है सर इधर लायबिलिटीज, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है सर। ये तो हमने कर लिया सर, हमने कर लिया रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, हमने कर लिया रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर दिया। क्या और कोई भी कंडीशन है जो यहां पर रिकॉर्ड की जाती है? सर बिल्कुल की जाती है। नंबर 1, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आपने किसी को माल उधार बेच दिया था, आपके डेटर्स था वो, लेकिन आपको पहले पता ही नहीं था, आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे। अब रिकॉर्ड नहीं किया था, अब जब आप रिवैल्यूएशन करने बैठे तो आपके सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए, आपने देखा सर हमारे तो डेटर्स और बढ़ गए, डेटर्स बढ़ने मान लो 1000 रुपए से और इंक्रीज हो गए, तो आपके लिए वो क्या हो गया, एसेट हो गए। पहले डेटर्स नहीं था, डेटर्स मान लो आपके 60,000 थे, लेकिन 1,000 रुपए के डेटर्स को और आप बढ़ा देंगे, मतलब आपके डेटर्स कितने होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स एक तरह से हमारे लिए क्या होती है, गेन्स होते हैं। तो गेन्स को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब वो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स होगी उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे, क्योंकि सर हमारे लिए होगी वो क्या, इनकम। क्या होगी, मान लिए इनकम, प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यहाँ पर होती हैं, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं उनको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। सर 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और आपको ध्यान देना है। सिर्फ इतना करने के बाद बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है सर, है तो आप भी बच्चे, बट आपका ही खेल है, आपको ही खेलना रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 2 एंट्री ऐसी हैं कि सर अगर रिवैल्यूएशन जब हम कर रहे हैं वहां पर अगर हमें कुछ खर्चे करने पड़ जाते हैं, कुछ एक्सपेंसेस अगर हमें करने पड़ जाएं, तो उसको कहाँ लिखें, सर खर्चा है, रिवैल्यूएशन पर हो रहा है, आगे नहीं लेकर के जाना, यहीं क्लोज करना है, यहीं क्लोज करना है सर, आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन का जो भी एक्सपेंसेस हुआ, अब वहां पर 2 कंडीशन आती हैं, या तो फर्म पे कर रही है उस एक्सपेंसेस को,
या तो फर्म पे करे उस एक्सपेंसेस को या फिर कोई पार्टनर पे करे बाद में फर्म से ले। भाई पार्टनर पहली बात तो पे करेगा तो फर्म से लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहना, अपनी जेब से कोई पे नहीं करेगा। तो सर या तो फर्म पे कर रही है या फिर पार्टनर्स पे कर रहे हैं। अगर पार्टनर पे करे तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाए, है तो खर्चा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसर्न का मतलब हो गया सर जिसने भी खर्चा किया, जिसने भी पे कर दिया लेगा तो फर्म से लास्ट में, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर सर फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। ये दोनों क्या है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं। बात समझ में आती है सर? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहीं पर खत्म। जो भी इंक्रीज इन एसेट्स है लिखा जाएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है इधर लिखा जाएगा, दोनों गेन्स है हमारे लिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, पहले नहीं थी एसेट्स, अभी हमारे एकदम से एसेट्स अराइज होगी तो मान लिया तो सर प्रॉफिट हो गया, इधर लिखा जाएगा। लॉसेज में एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, कुछ भी रीजन रहा हो, नो मैटर, जितनी वैल्यू डाउन हुई है उतना डाउन लिख देंगे, जितनी वैल्यू बढ़ गई है लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटी जितना भी बढ़ गई है, जितना बढ़ी है उतना अमाउंट लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर हैं, पहले आपकी लाइबिलिटी कम थी अब लाइबिलिटी एकदम से बढ़ गई तो आपके लिए लॉस हो गया, उसको यहाँ लिखा जाएगा। और सर पार्टनर्स जो अगर पे कर रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के एक्सपेंसेस को, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फर्म पे करिए तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल प्लस माइनस करना है। हम सभी जानते हैं, पढ़ के आए हैं 11th क्लास में भी, फाइनल अकाउंट्स का यही प्रोसेस है, सभी जगह अकाउंट्स का यही एक रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट इनकम्स, डेबिट लॉसेस। क्रेडिट मतलब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेन हो जाएगा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर बैलेंस करके लिखाएंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्या दिखाएंगे सर, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशो में, पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। तो यहां पर क्या लिखना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर सर ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में रेशो चेंज हो रही है, इसके बाद तो रेशो चेंज हो जाएगी, तो हम सर इसको ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इधर अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इधर भी तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो में देखना है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर गेन है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट, राइट, क्लियर। आई होप आप सभी को ये क्लियर है ये पॉइंट। तब जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू पर एसेट्स को लिखना, अब सर जितना वैल्यू डाउन हो जाए ना माइनस करके तब दिखाना है आगे बैलेंस शीट में ले जा करके, ठीक है। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हमें वहां पर उसे लिखना है, ठीक है। अब सर बात आती है जनरल एंट्रीज की। यहाँ पर जनरल एंट्री आपसे पूछ ली जाती है, बहुत ही सिंपल है जनरल एंट्री, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ लेते हैं तो। जैसे इस साइड में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि लायबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स, मान लो क्रेडिटर्स जो हैं हमारे बढ़ गए हैं क्रेडिटर्स, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्या करेंगे सर, टू क्रेडिटर्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट हो जाए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन एट लास्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी लायबिलिटी साइड यानी कि डेबिट साइड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, सॉरी क्रेडिट साइड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो फर्म के लिए क्या है वो एक तरह से गेन है। गेन्स को क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होकर के नीचे क्रेडिट में लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी अगर बढ़ गई है, लायबिलिटी अगर कम हो गई, सॉरी लायबिलिटी अगर कम हो गई, मान लो क्रेडिटर्स जो क्लेम नहीं कर रहे हैं तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जैसा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करके लिखा हुआ है, ठीक है जी सर, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं सर, और आगे क्या, और आगे सिर्फ इतना आपको पढ़ना है कि सर
ये तो तब हो गया जब हमें रिकॉर्ड करना है लायबिलिटीज और एसेट्स को रिवाइज्ड वैल्यू पर। सर तब क्या होगा अगर हम इसे ओरिजिनल वैल्यू पर लिखना चाहें तो, ओरिजिनल वैल्यू पर अगर हमें लिखना चाहते हैं तो सर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, बनाना नहीं है, अकाउंट से नहीं बनाना है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। जो क्रेडिट साइड में पॉइंट्स हैं उन सभी को प्लस कर दो, जो डेबिट साइड में पॉइंट्स हैं उन सभी को माइनस कर दो। बैलेंस जो आएगा, जो नेट इफेक्ट आया, जैसे यहाँ पर या तो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, वहां पर जो नेट इफेक्ट आएगा आपका, उससे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट या क्रेडिट कर दी जाएगी गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, जैसा कि हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। तो सर क्या करना है, सिंपल आपको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे उन्हें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं आती तो वीडियो जाके देख लीजिए, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो के बारे में पूरी तरीके से एक पूरी वीडियो बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं सर आगे, जिसमें बोला गया है कि अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ओरिजिनल वैल्यू पर लिख रहे हैं तो क्या होगा सर। ठीक है, हाँ जी सर, तो पढ़ते हैं, जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी ओरिजिनल वैल्यू पर लिखना है, रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना है, तो क्या करना है सर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जब आप रिवाइज्ड वैल्यू पर लिख रहे हैं तो हमें अकाउंट्स बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स नहीं बनाना, आपको सिंपली क्या बनानी है, एक स्टेटमेंट, छोटी सी एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे, स्टेटमेंट शोविंग रिवैल्यूएशन। क्या दिखा रही है वो, रिवैल्यूएशन दिखा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है सर, सबसे पहले जो हमारा इंक्रीज इन एसेट्स था उसको लिखिए, इंक्रीज इन एसेट्स। हमें क्रेडिट साइड पहले लेकर के चलनी है, इंक्रीज इन एसेट्स। उसमें हमें सर ऐड करना है डिक्रीज इन लायबिलिटी। दोनों ही केस में क्या है, ये हमारे लिए इनकम्स हैं, हमारे लिए गेन्स हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लेस करना है, ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं लेने, आप लेना चाहें तो ऐड कर सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा वैसे क्वेश्चंस में। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यहाँ पर अब इन तीनों में से हम लेस कर देंगे। कौन कौन से पॉइंट जो डेबिट साइड थे, क्या क्या थे सर डेबिट साइड में, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। लेस करना है इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, 2 पॉइंट्स लेस। उसके बाद अगर दिया हुआ है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये करने के बाद हमारा सर आता है नेट इफेक्ट। सर अगर ये प्लस में आए तो गेन है, अगर ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो बैलेंस है वो प्लस में आता है तो गेन है, अगर माइनस में आता है तो लॉस है। अब प्लस आए सर या लॉस आए, माइनस आए या लॉस आए, ठीक है, हमें बेसिकली करना क्या है, रेशियो कैलकुलेशन करनी है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो है, किस पार्टनर की रेशियो गेनिंग है, मतलब कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर ये जो नेट इफेक्ट आया है, इसको जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल से कम कर लिया जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा और जो गेनिंग पार्टनर उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। सर जो सैक्रिफाइस करता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है, जो गेन करता है उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो सर अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है तो मतलब क्या होगी, क्रेडिट होगी, और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अगर कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। तो सिंपल वेरी सिंपल, यहां पर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करना है सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है भाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट जो आएगा, मान लो यहाँ पर अमाउंट आता है 50,000 रुपये, अमाउंट कितना था, सॉरी 5,000 रुपये, और मान लो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर है, एक तो कर रहा है 1/4 में, सॉरी 1/10 में एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। मान लो बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए
गेन कर रहा है 1/10 और वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 5000 का 1/10 करना है, 500 रुपीज जो गेन कर रहा है यानी कि ए, तो ए की कैपिटल कर देनी है 500 से डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि बी, उसकी कैपिटल कर देनी है क्रेडिट। बहुत सिंपल है सर, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो सर लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सर लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, ताकि आगे क्वेश्चन से या वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।